खान साहब, ये जो सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि ऋषि सुनाक जाते हैं, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, जर्मनी के चांसलर जाते हैं, वो मुलाकात करते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति वो जाते मुलाकात करते हैं। जो 7 तारीख की घटना है उसको लेके पूरी दुनिया की सहानुभूति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमास ने जो किया उसको पूरी तरीके से निंदा की जानी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो 7 तारीख के बाद जो लगातार इसराइल कर रहा है, और पिछले 16 सालों से जो लगातार एक ओपन प्रिजन के तौर पर उसने गाजा को कन्वर्ट कर दिया है, उसके बारे में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इतने हिचक क्यों रहे, उनके अंदर हिचक क्यों? पिछले 12 दिन से जो लोगों की मौतें हो रही हैं, जाने जा रही हैं, और उससे बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है। अगर वो हॉलोकॉस्ट के बाद की सबसे बड़ी घटना, तो ये भी तो किसी हॉलोकॉस्ट से कम नहीं। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज की चुप्पी इस पर क्यों है? देखिए सर, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। एक बहुत प्रोफाउंड लिबरल गिल्ट है कि हमने होलोकॉस्ट होने दिया। तो होलोकॉस्ट का एक यहाँ पे इतने किताबें, इतने मूवीज वगैरह, बहुत प्रोफाउंड अवेयरनेस है। दूसरी चीज़ ये है, जो जूइश कम्युनिटीज़ हैं वेस्ट में, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। उनका आप देख सकते हैं, खुद एंटनी ब्लिंकन ने वहाँ जाकर इसराइल में कहा कि मैं खुद जूइश हूँ, और वगैरह वगैरह। सो दे आर वेरी पावरफुल, पैसा बहुत है, बहुत सारे बिलियनर्स है। अभी आपने देखा होगा कि हार्वर्ड के बच्चों ने एक निंदा की इसराइल की, तो वॉल स्ट्रीट कह रहा है कि हम उनको किसी को भी हायर नहीं करेंगे, इतना दबाव है। अमेरिका में कई ऐसे लॉज पास हो गए हैं कि अगर आपने इसराइल को क्रिटिसाइज किया तो आपको गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल सकते। कई स्टेट्स ने ऐसे लॉज पास किए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा, ऐसा यूं कहिए कि बाद लोग कहते हैं कि वहाँ पे वेस्ट बैंक और गाजा पे इजरायली ऑक्यूपेशन है, यहाँ पब्लिक ओपिनियन पे भी इसराइल का पूरी तरह से ऑक्यूपेशन है। दूसरी चीज़ ये है कि देर इज़ अ रिलीजियस एंगल टू इट ऑल्सो, कि इसराइल का होना क्रिश्चियन थियोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसे बहुत सारा क्रिश्चियन जायनिस्ट भी है अमेरिका में और यूरोप में। और खुद बाइडन मेरे ख्याल से हैज़ दिस रिलीजियस कमिटमेंट टू इसराइल। उनके बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि दिस इज़ नॉट फॉर हिम जस्ट ए पोलिटिकल थिंग, इट इज़ ऑल्सो वेरी पर्सनल थिंग। मतलब हमारे जो स्टेट के राबाई हैं उनको कहते हैं कि ही इज़ द पर्सनल राबाई ऑफ प्रेसिडेंट बाइडन। यहाँ पे डेलावेयर में एक स्टैंड फॉर इजराइल इवेंट हुआ, छोटा सा इवेंट है, छोटा सा स्टेट है, लेकिन बाइडन ने एक लेटर भेजा जो राबाई ने पढ़ के सुनाया। तो देर इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप। दूसरी चीज़ ये है कि मुस्लिम दुनिया में इतना एंटी अमेरिकनिज्म है कि दे आर नॉट सीन एज फ्रेंडली। मतलब मजबूरी के, मतलब अमेरिका सऊदी अरेबिया के बारे में कहता है दे आर सिटिंग ऑन आवर ऑयल, इसलिए वो सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुक है। पीपल टू पीपल रिलेशंस जिस तरह अब इंडिया और अमेरिका के बीच में बढ़ रहे हैं, बरतानिया और अमेरिका के बीच में है, इसराइल के और अमेरिका के बीच में, वैसा किसी मुस्लिम कंट्री के साथ, हालांकि पाकिस्तान के साथ कितना अलायंस था, उसके बावजूद ऐसा पीपल टू पीपल सिंपैथी नहीं हो रहा है। यहाँ पर लोग टीवी पे जाके कह देते हैं कि जानवर है वो उनको जानवर के साथ तुलना दे रहे हैं, तो कोई क्रिटिसिज्म उनका नहीं होता। और अगर आप जरा भी इसराइल के क्रिटिसिज्म खत्म करें तो आपका करियर खत्म, आपकी नौकरी चले जा सकती। इस तरह के काफी दबाव हो रहे हैं। लेकिन देखिए कि ये एक रुख है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें कि आप काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है इसराइल में, अमेरिका में। कल 300 लोग कैपिटल पे गए जहां पे वो अरेस्ट हुए हैं, ज्यादातर यहूदी थे, अमेरिकन ज्यूज, जो जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कांग्रेस में भी सीज फायर का स्टेटमेंट लॉन्च हो चुका है। लेकिन ये देखिए, बाइडेन अपने आप को ना बड़े फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट समझते हैं, क्योंकि सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के वो लीडर थे, लेकिन ही इज हैविंग ए टेरेबल प्रेसिडेंसी जहां तक फॉरेन पॉलिसी का सवाल है। यूक्रेन में उन्होंने मरवा दिया है हजारों लाखों को, अब यूक्रेन से तवज्जो हट गई है, अब इसराइल पे गए। इसराइल में गाजा में जो यू कह सकते हैं आप, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है, इसके आधा जिम्मेदार जो बाइडेन है। उन्होंने एक मेमो भेजा है व्हाइट हाउस के सारे स्टेट डिपार्टमेंट के स्टाफ को कि वो डी एस्केलेशन, सीज फायर, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ही ना करें। और बार बार कहा कि जब भी प्रेसिडेंट बात करते हैं उनके साथ, नेतन्याहू के साथ, उनके स्टाफ वाले मेक इट अ पॉइंट कि मीडिया को बताएं कि द प्रेसिडेंट हैज नॉट कॉल्ड फॉर रेस्ट्रेंट। मतलब अब वो कह रहे हैं, वो 60 मिनट्स की इंटरव्यू में, और जब वो इसराइल गए थे कि सिटीजन्स को ना मारे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस तरह जिस तरह कहते हैं कि इसराइल हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। फलस्तीनियों की किसी हुकूक की कभी बात नहीं की। आपने देखा होगा कि चाइना के प्रेसिडेंट इंडिया के पास
भी बातचीत, आप इंडिया द ग्लोबल वॉइस ऑफ द साउथ, वो तो ऐसा मुख्य हो गई है जैसा कि हलक में पता नहीं क्या अटक गया कि आवाज ही नहीं निकल रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की। बट इवन देन इंडिया टॉक्ड अबाउट द टू स्टेट सोल्यूशन, चाइना तो बार बार दोहरा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 10-12 दिन में बाइडेन के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला अबाउट मिलिट्री ऑक्यूपेशन या द पीसफुल सोल्यूशन या टू स्टेट सोल्यूशन। ना यूक्रेन के मसले पर ना इस मसले पर हैज अमेरिका स्टार्टेड ए पीस प्रोसेस। अमेरिका के तरफ से पीस डायलॉग रेजोल्यूशन का कोई इनिशिएटिव नहीं आया। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, ही हैज बिकम ए वॉर ऑन द प्रेसिडेंट। तो मुझे लगता है उसके बाद ये अगर आप ये देखें ऋषि सुनाक वगैरह द वेस्ट, मैं अभी मतलब 2 दिन पहले इटली से आया, वहां पर रोम में आई स्पोक एट द उनका जो नंबर हार्वर्ड है, तो वहां पे भी मतलब दे आर सेइंग वी स्टैंड विद इजराइल पीरियड। उसके बाद वो कुछ बोलना ही नहीं चाहते और इस एक तरह से कार्ड ब्लैंच दे दिया है नेतन्याहू को कि वो जो चाहे वो करे और पता नहीं कब तक ये हाल रहेगा। क्या 50,000 अगर मर गए तो भी इस तरह चलते रहेगा? वी डोंट। एक बात मैं और कह दूंगा कि ये जो मिडिल ईस्ट के साथ, देखिए जो यूक्रेन रशिया की जंग हुई थी, इट वाज ट्रिगर्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ नेटो, और ये जो जंग हो रही है इट इज पार्टली ट्रिगर्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ द इब्राहिमिक अकॉर्ड्स, जो फलस्तीनियों को एक्सक्लूड कर रहे थे। अगर इजराइल का और सऊदी अरेबिया का माहदा हो जाता तो मुझे लगता है कि अरब दुनिया से फलस्तीन का मसला खत्म हो जाता पूरी तरह से। सो आई थिंक पार्टली देयर इज नो रिकग्निशन के इस तरह की चीजें हो रही है, जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, जैसा कि हिस्ट्री 7 अक्टूबर को शुरू हुई, उससे पहले कोई हिस्ट्री ही नहीं थी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।